ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा की ये पौराणिक कथा क्या है? अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। इस यात्रा के बारे में आपने खूब सुना और पढ़ा होगा। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो मान्यताएं और पौराणिक कथाएं इसके लिए बहुत बाबा अमरनाथ से जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि भक्त भगवान को जैसी श्रद्धा से पूजता है, भगवान भी उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान भक्त का भाव ही उसे भगवान के समीप ले जाता है। तो अमरनाथ के बारे में पहली कथा यह कही जाती है कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है, भगवान उनको दर्शन जरूर देते हैं। अमरनाथ धाम के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। सबसे मुख्य कथा अमर कबूतर की है। इसके बाद मुस्लिम चारवाहे की कथा का उल्लेख भी मिलता है। तो हालांकि इस कथा के मत से कई लोग एक मत नहीं हैं, फिर भी यह पौराणिक कथा प्रचलित है। ये कथा कुछ इस तरह से है कि भुट्टा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहे को एक ऋषि ने कोयले का एक बोरा दिया। घर पहुंचने के बाद मलिक ने पाया कि बोरे में सोना भरा हुआ है। वह इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे ऋषि का आभार व्यक्त करने के लिए वापस उनके पास पहुंचा। वहां उसने एक चमत्कार देखा। उसे गुफा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी से यह गुफा अमरनाथ गुफा धाम के नाम से मशहूर हो गई। और दूसरी कथा के अनुसार, दूसरी पौराणिक कथा, एक बार माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर होने की कथा सुनाई। माता पार्वती तो उस कथा को सुनते ही सो गई, लेकिन यह कथा एक कबूतर के जोड़े ने सुन ली। तब से वो अमर हो गए। मान्यता है कि जो भी भक्त अमरनाथ की यात्रा के लिए इस गुफा में जाता है, उसे इन कबूतरों के दर्शन होना किसी देवी कृपा से कम नहीं लगता। तो ये थी पौराणिक कथा अमरनाथ यात्रा की। तो हर साल लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब भी आज जानने के लिए सबसे पहले बाबा अमरनाथ की कथा को जानना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि प्रदोष वाले दिन से अमरनाथ यात्रा का शुभ आरंभ होता है। अमरनाथ यात्रा लोग हर साल जाते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा के दिन शुरू होगी। हर साल लोग जम्मू कश्मीर में हिमालय पर स्थित अमरनाथ की यात्रा पवित्र गुफा में बनने वाले शिवलिंग के दर्शन से और बाबा बर्फानी के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और दुख दूर होते हैं। शिव कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मन में सवाल आता है कि अमरनाथ यात्रा का महत्व क्या है? हर साल लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बाबा अमरनाथ की कथा के बारे में जानना होगा। तो जैसे कि पुरानी कथा के अनुसार, जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में पहुँचे, तो उससे पहले उन्होंने नंदी, वासुकी, चंद्रमा, गणेश जी और पंच तत्वों का त्याग कर दिया था। वे चाहते थे कि जब अमरत्व की कथा माता पार्वती जी सुने तो कोई भी वहाँ ना हो। जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो जहाँ पर शिवजी ने जिसका त्याग किया, उस नाम से आज भी
स्थान है पहलगाम में नंदी, चंदनवाड़ी में चंद्रमा, शेषनाग झील पर वासुकी नाग, महागुणस पर्वत पर गणेश जी और पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग शिव जी ने किया था। और शिव जी की कथा शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपका ना तो आदि है और ना ही अंत है, तो आप अजर और अमर हैं, लेकिन हमेशा उनको ही जन्म लेकर कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। आपके अमरत्व का रहस्य क्या है? भगवान शिव इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हठ के आगे वे विवश हो गए। तब उन्होंने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक शांत स्थान चुना और माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंच गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनानी आरंभ की। माता पार्वती कथा के बीच बीच में हुंकार भरती थी ताकि शिव जी को लगे कि वे सुन रही हैं। कुछ समय बाद माता पार्वती सो गई। वहाँ एक शुक का बच्चा भी उस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती के सोने के बाद वह बीच बीच में हुंकार भरने लगा। कुछ देर बाद शिव जी को पता चला कि देवी गौरी सो गई थी, और फिर उन्होंने सोचा कि कथा कौन सुन रहा था। तो वे शुक को देखकर वहाँ क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए त्रिशूल से प्रहार किया। और शुक तीनों लोकों में भागता रहा और अंत में वेद व्यास जी के आश्रम में सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख से होते हुए पेट में समा गया। वह 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर बाहर निकले और व्यास पुत्र शुक्र देव कहलाए। गर्भ में ही उन्हें उपनिषद, वेद, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कथा के बीच में 2 कबूतर हुंकार भर रहे थे। जब शिव जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हुए, तो उन दोनों ने महादेव से क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर शिव शक्ति के रूप में, प्रतीक रूप में वास करोगे। लोक मान्यता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा में वे दोनों कबूतर दिखाई देते हैं। भगवान शिव ने उस गुफा में अमरत्व कथा सुनाई, इसलिए उसे अमरनाथ गुफा कहते हैं। दोस्तों, अमरनाथ हर की गुफा साल उस गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता केवल है एक धार्मिक और स्थल इसी से नहीं वजह जुड़ी से हुई, लोग बल्कि बाबा ये जीवन बर्फानी के के प्रत्येक दर्शन पहलू करने को के समझने लिए और जाते हैं। आत्मा के गहरे सत्य को पहचानने की यात्रा है। यह कथा हमें यह बताती है कि बाहरी दुनिया की सभी चीज़ों से परे हमारे भीतर जो शक्ति है वह असली अमरता है। इसलिए अगली बार जब भी आप अमरनाथ की गुफा के बारे में सोचें तो याद रखें कि गुफा एक प्रतीक है जीवन के रहस्यों को जानने और आत्मा की शुद्धि की ओर एक और कदम बढ़ाने का। उनका विश्वास और श्रद्धा आज भी जब लोग अड़िग होती अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, शिव और पार्वती के बीच उस समय दिव्य संवाद के समय थी। लाखों लोग इस यात्रा पर आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का मन यही विश्वास करता है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यह गुप्त कथा हमें यह भी सिखाती है कि अमरता केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की होती है। कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती ने इस गुफा में प्रवेश किया तो शिवलिंग के आकार में वृद्धि हुई और यह पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। यह शिवलिंग अपनी मौजूदगी से अमरता की ओर इशारा करता है, क्योंकि शिव ने पार्वती से कहा था
कि अमरता एक ऐसी शक्ति है जो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो आत्मा के गहरे सत्य को पहचानते हैं। तो जब शिव और पार्वती ने इस गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और स्थान दोनों ही नष्ट हो गए हैं। ये ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो बने रहिए हमारी इस कथा के साथ, और अगली कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी और ही भी कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।